प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वक्त परमेश्वर ने हमें संभाला है, हमारी रक्षा किया। आज के इस नए दिन में, नए साल में परमेश्वर ने हमें संभाला है। इस नए साल में हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। आज हम देखते हैं कि प्रभु हमें किस वचनों से सिखाने वाले हैं। इस वक्त हम देखेंगे लूका का उसका पहला अध्याय, उसका 31 और 32 वचन हम पढ़ लेंगे। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। हालेलुया। इस वक्त हम देख रहे प्रियो कि इसमें एक दूत आकर मरियम को यह संदेशा दे रहा है और कहता है कि तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो दाऊद के सिंहासन पर सदा राज्य करेगा और उसका राज्य का कोई अंत नहीं होगा। हालेलुया। आज हर एक स्त्रियों को आज इस नए दिन में एक संदेशा प्रभु की ओर से है। क्या हम अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, सच में आज परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बड़ा काम करने जा रहा है। हालेलुया। एक बहुत बड़ा काम जिसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। हम इस दुनिया के कहीं दूसरी चीज़ों पे शायद हम नज़र रखते रहेंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि वो सब अंत होने वाला है, वो सब नाश होने वाला है, सब मिट जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर ने जो आज हमें हमारे हाथ में दिया है, हो सकता है कि हमें कोई सेविकाई दिया होगा या फिर प्रार्थना करने की कोई चीज़ हमारे हाथ में दिया होगा या फिर कुछ भी हो सकता है जो परमेश्वर ने आज हमें दिया है। और वो कहता है कि तू तेरे जीवन में इस चीज़ के लिए राज्य दे, जगह दे, थोड़ा सा जगह दे करके। जैसे मरियम ने यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अपने गर्भ को दिया, उसी रीति से हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। आगे हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा सब कुछ परमेश्वर संभालेगा, जिसका राज्य कभी अंत नहीं होगा। ये नए साल में मैं आप सब लोगों को एक संदेशा देने के लिए पसंद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, संपूर्ण जीवन। यह नहीं कि हम सिर्फ सोच से परमेश्वर को महिमा देंगे या फिर मुंह से परमेश्वर को महिमा देंगे। आत्मा, अपना प्राण और शरीर सब कुछ जब हम परमेश्वर के हाथ में दे देंगे, जब प्रभु के हाथ में दे देंगे, जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होने वाला प्रियो, वो सच में हमारे जीवन को भी अनंत काल तक संभाले रहेगा। हालेलुया। आज मरियम को सारी दुनिया में एक बड़ा सम्मान मिला है, एक मान मिला है, आदर मिला है, इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को प्रभु को दे देंगे, आज हमें भी परमेश्वर ऊंचे स्थान पर रखेगा। हमें किसी चीज़ के लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रभु को अगर हमारा जीवन दे देंगे तो लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा। मरियम ने भी इस चीज़ के लिए कभी नहीं सोचा कि मेरी मंगनी हो गई है तो मेरा पति क्या कहेगा, फिर मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे आजू बाजू के लोग क्या कहेंगे। उसने सिर्फ एक ही उद्देश्य से परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर से एक बड़ा संदेश उसको मिला था कि तेरे गर्भ से जो बच्चा उत्पन्न होने वाला है वो सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन से जो भी परमेश्वर करने वाला है उसका कभी भी अंत नहीं होगा। अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान जब हम देंगे तो परमेश्वर भी उसके राज्य में हमें पहला स्थान देगा। हालेलुया। प्रभु सदा हमारे साथ रहेगा, वो सदा हमें चलाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था तो उसने अपने प्रिय पुत्र को, प्रिय भाई को बुलाया और उसने कहा कि ये आज से तेरी माँ है और तो इसका बेटा है, तो इसको संभालना करके। हालेलुया। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। हो सकता है कि क्षण भर के लिए, पल भर के लिए हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं करके, लेकिन प्रभु जानता है कि वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। किसी न किसी के द्वारा वो हमें जरूर चलाएगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन को आपके जीवन में लाए। प्रिय, नए साल में अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, तब परमेश्वर सच में आपके जीवन में बड़ा काम करने को जा रहा है। प्रभु सबको आशीष दे। इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर आपके इस वचन के लिए प्रभु, इस नए साल में जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, कि तुम अपने जीवन को मेरे हाथ में दो, तब मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा काम करने जा रहा हूँ। प्रभु, जितने भी स्त्रियां परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर जवान लड़कियां हों परमेश्वर, जो भी आज इस वचन को देखेंगे प्रभु, वो सच में अपने आप को आपके हाथ में सौंपेंगे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ कि नए साल में आप उनके जीवन में बहुत बड़ा काम करने जाने वाले हैं प्रभु जी, आप करने वाले हैं प्रभु, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस नए साल में परमेश्वर प्रभु जी, जो आशीष आपने उनके लिए इस दुनिया में रखा है, सारी आशीष प्रभु यीशु के नाम से मैं रिलीज करती हूँ परमेश्वर, ताकि वो सब कुछ परमेश्वर जो आपने उनके लिए प्राप्त करे और आपके राज्य में सदा बने रहे। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ राजा, सुने और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।